ये वाली है भाई। हाँ रख दे। ये वाली मैंने खुली वाली मंगाई थी ना। मेरी इयररिंग्स नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। तो 4 बज गए, तो 4 बजे नहाई मैं। 4 बजे नहाई मैं, क्योंकि मैं चली गई थी थोड़ी प्रज्ञा जी के घर पे, उनको विश करने में। यार क्रिश चले गए थे। 92 और 2 बजे दोस्तों हम प्रज्ञा जी के घर गए थे और बातों बातों में पता नहीं चला 3-3:30 बज के। आने के बाद में नहाई और आज मेरा मन हुआ साड़ी पहनने का, वो भी येलो कलर की साड़ी। कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं पहन लेती हूँ, तो ऐसे मन की करनी चाहिए कभी कभी। और वहाँ से आने के बाद मैं तुरंत नहाई, बिल्कुल भी मैंने आराम नहीं किया। और प्रज्ञा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा चलो साथ में बैठ के खाते। वैसे भी त्यौहार है और अप्रैल में प्रज्ञा जी जाने वाले हैं, तो मैंने कहा चलो उनका गेट टुगेदर भी हो जाएगा। और जिस दिन काम होता है ना, ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा थकान होती है, तो मेरे साथ ऐसा होता है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम। तो ये मैं बड़ी मुश्किल से तो ये काम कर रही थी। वैसे मैंने पनीर तो बनाना ही था, और प्रज्ञा जी के लिए मैंने पनीर मंगाई 1 पैकेट, और मतलब उनकी फैमिली के लिए, वो भी 3 है। हस्बैंड आउट ऑफ है, उनके भी आने वाले हैं हस्बैंड, और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ है, तो मैंने उनके लिए 1 पैकेट पनीर और मंगाई। लेकिन मसाला भी मंगाया था, लेकिन वो फिर दुकान बंद थी, तो मुझे ना धनिया मसाला यहाँ पे पीसना पड़ा, और ये सोच के कि चलो और स्वाद आ जाएगा शाही पनीर में, क्योंकि ऐसे हाथों से पीसते हैं ना मसाले, जैसे गांव वगैरह में पीसते तो बहुत स्वाद आता है ना सब्जी में। तो हम लोग यहाँ कहाँ करते हैं जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से काजू जो मैंने भिगा रखे थे रात को, वो मैंने पेस्ट बनाकर मिक्सी में मतलब पीस लिया था, और इसको मैंने डाल दिया है यहाँ पे। और चलाते रहना चाहिए तुरंत, ताकि फटे ना। और फिर मैंने दही भी निकाली, थोड़ा खटाई के लिए अच्छा स्वाद आता है ना शाही पनीर में। तो इसको पे मैं मसाले डाल दूँगी, और थोड़ी देर के बाद मैं इसको डालूँगी इसी में, पेस्ट में, जो मसाला मैं भून रही हूँ कढ़ाई में। तो ये मैंने मिला दिया पहले, इससे ना फटता नहीं है मसाला। तो ये सब मैंने कर लिया था। वैसे तो मैंने धनिया पड़ोसियों से भी मांग ली थी, लेकिन मेरे पास था धनिया मसाला, तो मैंने कहा चलो इसको पीसती हूँ ताकि अच्छे से स्वाद आ जाए और भी। और आटा भी था मेरे पास सुबह का, तो लेकिन प्रज्ञा जी को मैंने अचानक से बुलाया था, तो उनके लिए मुझे नया मलना पड़ा। और बस मैं फटाफट से आटा मलूँगी। और थकान इतनी हो रही थी कि मेरा ना ये करने का मन भी नहीं होता सच में, बहुत ज़्यादा। सुबह से होली खेली और डांस इतना किया जम के, घर की सफाई हो गई, और फिर अभी तक तो मेरी हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। दाल चावल भी बचे हुए थे, लेकिन होता है ना बच्चे कहाँ मानते, तो बच्चों के लिए तो मुझे बनाना ही था। मेरा छोटा वाला बेटा कर रहा था शाही पनीर बनाओ, और पनीर देख रहा था फ्रिज में बार बार, मॉम कब बनाओगे इसको, कब बनाओगे। तो मैंने कहा चलो, तो बच्चों के लिए हिम्मत हो ही जाती है। और साथ में मैंने प्रज्ञा जी को भी बुला दिया था, तो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही थी कि नहीं नहीं करना ही है। तो यहाँ पर मैंने पालक धो लिया है और धनिया भी धो लिया है। पालक की मैं बनाऊँगी पकौड़ी दोस्तों, क्योंकि सुबह मैंने पकौड़ी नहीं बनाई थी। सुबह यस्टरडे मतलब होलिका दहन के दिन छोले बचे हुए थे, तो मैंने सुबह पूरी बनाई थी, जो आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। और अभी मैंने कहा रात को ही पकौड़ी बनाऊंगी, तो साथ में हम सब खाएंगे। और उनके भी 3 हैं वो लोग, अभी उसके हस्बैंड भी आउट ऑफ है प्रज्ञा जी के, और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ है। तो बस अब मैं इसमें, ये जब तक पूरा भुन रहा था तो ये सब मैं काम कर रही थी। और इसमें जब इसने ऑयल छोड़ दिया मसाले ने, तो मैंने ये वाला दही वाला पेस्ट भी डाल दिया। पहले काजू वाला डाला था, फिर दही वाला डाला, तो बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। बस को घुमाते रहना चाहिए, चलाते रहना चाहिए कम आंच करके, तो फटता नहीं है मसाला। और शाही पनीर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो इसलिए मैंने इस काम को पहले ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मसाला भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तेल छोड़ने में। तो अभी मैंने इसको फिर से ढक दिया है एक बार फिर से, तो मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। तब तक मैंने पालक कट कर लिया, क्योंकि मैं पालक की और आलू की पकौड़ी बना रही हूँ। और धनिया डालूंगी, उसमें अमचूर पाउडर मिलाऊंगी, सिंपल तरीके के मसाले, जो नमक मिर्ची हल्दी थोड़ा ऐसे ही होता है, और उसकी मैं पकौड़ी बनाऊंगी। और एक बात तो है दोस्तों, जब हम किसी काम को करते हैं स्टार्ट, तो बॉडी एक्टिव हो जाती है। और घर के काम तो ऐसे होते हैं महिलाओं की, और सारी महिलाएं ऐसे थकी रहती हैं, लेकिन जब वो काम पे लग जाती हैं तो काम नहीं देखती हैं, फिर समय नहीं देखती हैं, फटाफट से सारे काम करती रहती हैं। और मेरे साथ भी यही और था। मैं पहले सोच रही थी कि चल यार नहाने के बाद थोड़ा सा सो जाती हूँ, आराम करती हूँ मतलब, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बेड पकड़ लूँगी तो फिर बॉडी और सुस्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं ना काम पे लग गई थी। मैंने कहा चलो ये सब करते करते शाम हो जाएगी, फिर वो आ जाएंगे, फिर मैं उनके सामने बैठूंगी भी, है ना, थोड़ा सा। फिर मैंने कहा ये सब काम कर लूँगी तो आराम कर लूँगी उनके आने से पहले। तो ऐसा होता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है ना, तो फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। और मेरा मन तो हो रहा था वैसे आज की दाल चावल है तो इसी को काम चल जाता तो ठीक था, लेकिन फिर दूसरा मन होता है कि नहीं यार त्योहार है, बच्चे हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से तेल गरम करा और पकौड़ी बनाई दोस्तों। और इस बार ना पैकेट वाला, ये 5 किलो के पैकेट लेके आई थी मैं,
और अचानक से मुझे याद आया कि हाँ शिमला मिर्च है, तो मैं शिमला मिर्च डाल देती हूँ शाही पनीर में, मतलब इसको फ्राई करके तेल में, तो मैं इसको डालने वाली हूँ। और ये पकौड़ी बन गई है और डब्बा मेरा पहले का था तेल का जिसमें मैंने डाला था तेल। और यहाँ पे क्रिश आया जो मेरा बड़ा बेटा है, वो नहा गया था तो वो भी फ़ोटो खींचने के लिए ऐसे ही आता है मॉम मॉम करके। तो बस यहाँ पे फ़ोटो खींची, उसके बाद मैं पनीर कट करूँगी। और ये गर्म पानी में मैंने इसको धो लिया है। गौरी आ रखी है मेरे नेबर की बेटी, उसके साथ में बातें करते करते। हाय कर दो, बाय बाय सी यू। और 7 साढ़े 7 बजे तक शायद प्रज्ञा जी, उनके दोनों बच्चे भी आ गए थे और फटाफट से मैंने अपने लिए और उनके लिए चाय बनाई और दोनों के लिए कोल्ड ड्रिंक। और खुशी और मेरा बड़ा बेटा जा रखे थे बाहर ऐसे वॉक करने के लिए, उन्होंने आने के बाद भी और हमने पी चाय और बातें की। उसके बाद मैं फिर खाना लगाने लग गई, तो फटाफट से मैं पूरी भी बना रही थी और देती जा रही थी बच्चों को। तो प्रज्ञा जी भी मुझे जब अपने घर बुलाती खाने पे तो बिल्कुल मुझे किचन में नहीं आने देती, काम नहीं करने देती। तो वो भी आ रहे थे बार बार, तो मैं उनको बोलती जाओ यहाँ से, आपको लाओ नहीं है। तो अच्छा लगता है ना, एक दिन हम जब किसी के घर जाते हैं तो आराम से रहते हैं। तो जब मैंने उनको बुलाया तो मैं भी उनको थोड़ा आराम दूँ, कहाँ महिलाओं को ऐसा मिलता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पहले आदि को और कार्तिकेय को दे रही हूँ डिनर, और उनकी मैंने फ़ोटो ली प्यारी सी और अपने आप भी ली। और फिर उसके बाद पापड़ तले, पापड़ भी दिए मैंने। पापड़ भी लास्ट स्टॉक चल रहा था मेरे घर पे, लास्ट पैकेट था ये। और थोड़ा सा मैं कैप्चर करती रह थी जैसे मुझे समय मिल रहा था। तो बस हम दोनों ने भी डिनर किया और बाय बाय। अरे मेरा 11 बज गए हैं, देखड़े आओ जा रही है खुशी। बाय। चमक रहे हैं हम यहाँ पे, अच्छा है ना। गुड नाइट, शुभ रात्रि। जब खुशी आई थी प्रज्ञा जी की बेटी, तो खुशी लेके आई थी आदि को, अपने छोटे भाई को, फिर अपनी मम्मी को लेके आई थी स्कूटी में। तो जाते हुए क्रिश छोड़ने के लिए जा रहा है और हन्नू तो जाएगा, उसका छोटा भाई। तो बस दोस्तों ऐसा था मेरा होली का दिन, रात का खाना जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना।